ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सांसद बाबूलाल के साथ टोरेंट पावर के खिलाफ गरजे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। जिला मुख्यालय पर कंपनी को बताया धोखेबाज, संभल कर करे काम, दी चेतावनी। लुटेरों ने पुलिस की पेशानी पर डाले और ज्यादा बल। जयपुर हाउस क्षेत्र से एक्टिवा सवार महिला से छीनी 1 लाख की नकदी। सपा नेता की हत्या की गुत्थी के मामले का हुआ खुलासा। आरोपी एक व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में, मामला अवैध संबंधों का। और शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए एसपी ट्रैफिक का नया प्लान। यातायात व्यवस्था में परिवर्तन की एसएसपी की मौजूदगी में दी पत्रकारों को जानकारी। थाना हरिपर्वत के विजयनगर कॉलोनी में मामूली विवाद को लेकर दोस्तों ने अपने ही दोस्त को चाकू मारकर घायल कर दिया। आनंद फानन में सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस छानबीन में जुट गई। 3 लोगों ने मारा था मेरे को। 3 लोगों ने क्या मारा है? इस तरह मारा था। क्यों मारा, क्या बात रही? तो उसने पहले ही दुश्मनी कर ली थी मेरे से। अच्छा, तुम्हारे कोई दोस्त था ना, इससे क्या था? था वो ऐसे ही, मतलब ये इसका दोस्त था पहले वो, और पहले दोस्ती थी इन लोगों की। वो लोग रहते हैं थोड़े रंग में, अपने कलर में। उसका काम वो नाई का करता है, तो इसका थोड़ा बहुत मजाकबाजी में थोड़ा खटपट हो गई। आज जी की बात है, दोपहर में इनकी थोड़ी मजाकबाजी चली, तो वो लोग पहले से ही उस तरह रख के घूम रहे थे। तो घर पे भी आए एक बार 3 लोग, तो घर आके इसकी मम्मी से शिकायत की, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा आपस में दोस्ती है और मजाकबाजी मत करा कर, उनके साथ मत घुमा कर, वो ऐसे ही लोग हैं। तो उस लोगों ने घर पे आके धमकी दी। बाहर जो गया था अपनी सब्जी लेने के लिए भेजा था, तो 3 लोग थे। 2 लोगों ने पकड़ा ऐसे, एक ने छुरी मारी इसके पेट पे, उस तरह मारा है, एक गर्दन पे, पेट पे, और बहुत जख्मी तरीके से। वो तो जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े भी वारदात करने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला थाना लोहामंडी के जयपुर हाउस क्षेत्र का है, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंस का काम करने वाली महिला कर्मी की आंख में मिर्च का पाउडर डालकर पैसों का बैग छीन लिया और फरार हो गए। जिले में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे पुलिस को एक और खुली चुनौती दे डाली। घटना शहर की पॉश कॉलोनी जयपुर हाउस की है, जहां एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारी रूटीन कलेक्शन कर अपने एक्टिवा स्कूटर से जा रही थी। तभी पीछे से आ रहे 2 बाइक सवार लुटेरों ने महिला का स्कूटर रुकवाकर उसकी आंख में मिर्ची पाउडर डालकर बैग छीन लिया और फरार हो गए। इस बैग में तकरीबन 1 लाख रुपए थे, जो बदमाश मौके से लूटकर फरार हो गए। 2 लड़कों ने आए तो उन्होंने मिर्च डाल के पर्स छीना। 2 लड़के थे, छीना चिपटी भी हुई बहुत देर तक। उसके बाद वो छीन के ले गए। गिर गए थे तुम? क्या मैं गिर गई थी, वो लड़का भी गिरा था मेरे साथ। फिर दोबारा गाड़ी रोक के उतर के आया, फिर पर्स छीन के ले गया। एक्चुअल में आज हमारा EMI का टाइम था। ये जगदीशपुरा से आ रही थी पैसे कलेक्ट करके। फिर वो जयपुर हाउस में जो टर्न था, यहाँ पे ऑफिस से थोड़ा 200 मीटर दूर पे ही 2 लड़के आए बाइक से, पल्सर पे थे, और इन्होंने स्टाफ पे हमारे आँख में मिर्ची डाली और बैग छीन के वो लेके चले। कितने पैसे? सर जो 1 लाख से अबव था, जो राउंड फिगर आता है 1,03,395 रुपये। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर इलाका पुलिस पहुंच गई और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन तब तक लुटेरे पुलिस की पकड़ से बहुत दूर निकल चुके थे। फायर ब्रांड सांसद बाबूलाल के नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने भी बरती पूरी सजगता, जिसने सुभाष पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों को लगाने के साथ साथ कलेक्ट्रेट को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया। प्रशासन की मुस्तैदी के चलते ही भाजपा कार्यकर्ता डीएम कार्यालय में प्रवेश तक नहीं कर पाए और मजबूरन गेट पर ही उन्हें अपना ज्ञापन देकर सब्र करना पड़ा। जनपद में अपने तीखे तेवर और फायर ब्रांड छवि के लिए पहचाने जाने वाले सांसद चौधरी बाबूलाल के नेतृत्व में किए जाने वाले प्रदर्शन को लेकर
पुलिस और प्रशासन को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके द्वारा सुभाष पार्क से लेकर जिला मुख्यालय तक भारी मात्रा में अधिकारियों को लगाना पड़ा। इस दौरान कानून व्यवस्था में बनाए रखने के लिए जो प्रदर्शनकारियों की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए थे, कलेक्ट्री पहुंचने के बाद भाजपाइयों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की, मगर वहां पहले से तैनात पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने उनकी एक न चली। इसके बाद भाजपाई कलेक्ट्री के गेट पर बैठ गए और हंगामा शुरू कर दिया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक जिला मुख्यालय में अफरा तफरी मची रही। बाद में अधिकारियों द्वारा उनका ज्ञापन लिए जाने के बाद वहां की स्थिति सामान्य हुई। इस समय वहां पर एसपी सिटी समीर सौरभ के साथ साथ एडीएम सिटी राजेश श्रीवास्तव और अन्य कई सीओ और मजिस्ट्रेट मुस्तैद रहे। टोरेंट पावर के खिलाफ लामबंद हुई भारतीय जनता पार्टी, जिसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बिजली कंपनी को धोखेबाज बताया और निर्धारित स्थानों पर काम करने की चेतावनी देते हुए देहात क्षेत्र के 24 गांव में अपने पैर न पसारने की हिदायत दी। उनके मुताबिक टोरेंट द्वारा जनता का शोषण चरम पर है, जिसे भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आगरा में बिजली सप्लाई का जिम्मा संभाल रही टोरेंट पावर कंपनी अब भगवा ब्रिगेड के निशाने पर है, जिसने सुभाष पार्क से लेकर जिला मुख्यालय तक बिजली प्रदाता कंपनी के विरोध में पैदल मार्च किया और उसकी मुखालफत करते हुए जिला मुख्यालय पर जमकर हंगामा काटा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी सांसद बाबूलाल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने शहर में टोरेंट की कार्यशैली को असंतोषजनक बताते हुए देहात क्षेत्रों में अपने पैर न पसारने की हिदायत दी। ऐसे बेचारे गरीब हम लोगों के पास आते हैं कि उनके पास न कनेक्शन है और न कुछ भी है, उनके खिलाफ एक लाख के मिलाते हो और फिर इनके दलालों के द्वारा एक यहाँ टोरंटो का बहुत बड़ा अपने को अधिकारी बनता भूपेंद्र करके है, वो उनका काम सिवा दलाली के अलावा, सिवा नेताओं के चक्कर काटने के अलावा दूसरा काम नहीं उसका। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर ये टोरंटो ने अपनी आदत नहीं सुधारी तो 20 तारीख के लोकसभा का सत्र खत्म होने के बाद हम लोग सब बैठेंगे और यहाँ बहुत बड़ी, यहाँ तक हम लोग अनशनता का हड़ताल करने के लिए हम लोग बात होंगे कि टोरेंट जो है जो अपना असेसमेंट करके भेजती है, इतना अधिक पैसा भेज देती है और फिर लोगों को अवलाद करने के लिए कम कर देती है। बीजेपी कैसे विरोध करेगी इसका? हम इसका जैसे आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हम यहाँ के प्रशासन को जो है अपना ज्ञापन देंगे और इसके बाद में जरूरत पड़ेगी तो फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे और उसकी बनाएंगे कैसे किस तरह से विरोध करना है और पूरी दम तक लगाएंगे कि टोरेंट यहाँ से भागे, तभी यहाँ के आगरा के निवासियों की जान बचेगी। इस मौके पर दर्जनों पदाधिकारियों ने भी अपने नेताओं के सुर से सुर मिलाए और टोरेंट कंपनी की कार्यप्रणाली पर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने आम जनता की दुखती रग पर हाथ रखने के साथ साथ कंपनी के प्रशासकों को भी खुलेआम चुनौती दी और टोरेंट को कई बार चेतावनी दे चुके हैं। टोरेंट लाइन पर आती है लेकिन फिर अपने पुराने ढर्रे पर आ जाती है। आज इस आंदोलन के माध्यम से टोरेंट को चेतावनी दी जाती है, यदि इन्होंने अपने रवैये में सुधार नहीं किया तो टोरेंट को फिर केंद्र की सरकार के माध्यम से, प्रदेश की सरकार के माध्यम से उखाड़ सकने का काम करा जाएगा। और आगरा की जनता का जन आक्रोश है, भाजपा ने उसका साथ दिया है। भाजपा जब से टोरंटो इसका विरोध करती रही, लेकिन जनता ने तय कर लिया या तो टोरंटो सुधरे नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आगरा की जनता इस टोरंटो को उखाड़ फेंकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जनता की परेशानियों से चिंतित भाजपा नेताओं ने प्रशासन को आगाह किया कि वो अपने स्तर से उचित कार्रवाई कर टोरेंट की मनमानी रोकने का काम करें। ऐसा न होने पर उन्होंने 20 मार्च से बड़े जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष सोनू चौधरी ने बताया कि कई संगठनों ने मिलकर इस प्रदर्शन में प्रशासन को हिदायत दी है। अगर उनकी बात पर अमल नहीं हुआ तो टोरेंट पावर की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और इसका उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का होगा। आगरा की राजनीति में एक बड़ा सियासी मसला बनकर उभरी है टोरेंट पावर लिमिटेड। विपक्षी दलों ने जिसे वोटों की राजनीति का मुद्दा बना लिया है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भाजपा और बसपा, सभी अचानक से टोरेंट पर हमलावर हो उठे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि टोरेंट के रूप में जनता की दुखती रग पर हाथ रखने वाले इन दलों में वोटों की राजनीति की होड़ सी लग गई है। आज भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर बीएसपी, सबको अचानक से जनता से जुड़े मुद्दे नजर आने लगे हैं। ज्यों-ज्यों आगामी विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आता जा रहा है, उनमें पब्लिक समस्याएं किसी चुनावी मुद्दे से कम नहीं लग रही।
मौजूदा समय में टोरेंट पावर उन्हीं में से एक है जिसकी कार्यप्रणाली आगरा वासियों को खून के आंसू रुला रही है। बुधवार को इसी संबंध में बीजेपी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया तो कांग्रेस पहले से टोरेंट के खिलाफ मोर्चाबंदी किए हुए है। इस लड़ाई में अब बसपा ने भी ताल ठोक दी है, जिसके नेता अब बिजली कंपनी के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में हैं। समय हम टोरेंट पावर को बीएसपी लाई थी तो उस समय काफ़ी उन पर बीएसपी का अंकुश था और किस तरह से किसी को नाजा सताया नहीं जा रहा था। जो भी हमारे जो टोरेंट पावर कनेक्शन के जो भी कनेक्शन उपभोक्ता थे तो किस तरह से कोई परेशानी नहीं थी। आज उन उपभोक्ताओं को जो गरीब है उनको इतना परेशान किया जा रहा है और अनाप शनाप असेसमेंट उनके नाम से भेजे जा रहे हैं। पर इतना हम कह रहे हैं कि जो अगर हमारी सरकार 2017 में बनेगी पर हम इनको जो भी है किसी गरीबों का शोषण नहीं होने देंगे, किसी गरीबों को सताने नहीं देंगे और इसमें बहुत कुछ अंकुश लगाएंगे। मगर सवाल यह है कि अचानक से विपक्षी दलों के पेट में ये दर्द क्यों उठने लगा, जिसमें बसपा वो पार्टी है जिसने अपनी तत्कालीन सरकार में टोरेंट रूपी ये पौधा लगाया था, जो आज कांटा बनकर उसे ही चुभ रहा है। दरअसल इन सभी को जनता की तकलीफों से ज्यादा अपने वोटों की चिंता सता रही है, जिसमें 2017 के रिहर्सल को लेकर उनमें होड़ सी मच गई है। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी नकल माफियाओं का पलड़ा भारी रहा, जिन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान मनमाने तरीके से बुकिंग ली और जमकर नकल हुई। शिक्षा विभाग के द्वारा हुई चेकिंग में भी इस बात की तस्दीक हो गई। नाम न छापने की शर्त पर कई स्कूल्स के परीक्षार्थियों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन की मिलीभगत से बोर्ड की परीक्षाओं में लाखों के वारे न्यारे किए गए हैं। आगरा जनपद में चल रही बोर्ड की परीक्षाएं अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं, जिनमें हाई स्कूल के बाद अब इंटरमीडिएट के ही कुछ पेपर शेष बचे हैं। यूं तो इस बार प्रशासन ने नकल विहीन परीक्षा के लाख दावे किए थे, लेकिन उनको धता बताकर नकल माफियाओं का कॉकस पूरी तरह से परीक्षाओं पर हावी रहा, जिन्होंने मनमाने सेंटर्स पर जमकर नकल कराई। हालांकि चेकिंग के लिए की गई शिक्षा विभाग की टीमों ने कई जगह नकल करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन इस सबसे बेखौफ टीचर्स का कॉकस मनमानी करता रहा। शहर के तमाम लोग जिस पर खुलकर बोले, उन्होंने सरकारी तंत्र की सांठगांठ तक का अंदेशा जता दिया। लोगों को काफ़ी उम्मीद है
कि जो नकलची हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनके इतने हौसले बुलंद हैं कि वो जो है आज भी नहीं चूक रहे नकल कराने से। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि नकलची अपने काम में कामयाब है और प्रशासन जो है उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, उनको ना पकड़ रहा है, ना कोई चेकिंग है, ना कुछ है। मगर तकलीफ तो इस बात की है कि चंद रुपयों के लालच में शिक्षा का भी बाजारीकरण हो गया है और निंदनीय बात यह है कि शिक्षा के मंदिरों में बैठे लोग ही इसकी बोली लगाने से बाज नहीं आ रहे। बात अगर यहीं तक सीमित रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन सरकारी मशीनरी के भी इसमें शामिल हो जाने से पूरा बेड़ा ही गर्क हो गया, जिसने प्रशासन के नकल विहीन परीक्षा के दावों को पूरी तरह से झुठला कर रख दिया है। आगरा शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस ने घनी आबादी वाले व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए नए ट्रैफिक प्लान बनाया है, जिसकी जानकारी देने के लिए पुलिस लाइन स्थित सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें ट्रैफिक प्लान की संपूर्ण जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में एसपी ट्रैफिक द्वारा दी गई। आगरा में जाम के झाम से जूझ रही जनता को निजात दिलाने के लिए आगरा ट्रैफिक पुलिस ने एक नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। ये ट्रैफिक प्लान शहर के सबसे व्यस्ततम बाजारों के लिए बनाया गया है, क्योंकि इन बाजारों में आसपास के जिलों से भी लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं और इन बाजारों में घंटों जाम लगा रहता है। मुख्य रूप से ये बाजार सुभाष बाजार, सदर भट्टी, बिजली घर, नूरी दरवाजा और जामा मस्जिद है। अभी ट्रैफिक पुलिस प्लान लागू करने से पहले व्यवसायियों के साथ मीटिंग करने की भी बात कह रही है, लेकिन इन बाजारों में ट्रैफिक पुलिस का नया ट्रैफिक प्लान लागू होने से शायद लोगों को जाम के झाम से मुक्ति मिल जाए। मतलब अभी ट्रायल बेसिस पे है, कोतवाली क्षेत्र में हम लोग इसको ट्रायल करने जा रहे हैं। वहाँ पर मेन मार्केट है, हमारे शहर का मेन मार्केट है और सारा व्यापार वहीं से होता है। वहाँ पे काफ़ी जाम लग जाता है, बहुत सारे लोडर आ जाते हैं, ऑटो रिक्शा ये वो। तो ये हमारा एक कोशिश है कि वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम ठीक हो जाए, इसलिए हमने बहुत सारी जगह वन वे और थोड़ा सा उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है। तो देखिए ये हम लोग इसलिए बता रहे हैं ताकि लोगों को अव्यवस्था ना हो, उसको कुछ दिन तक हम लागू रखेंगे और 20 तारीख को फाइनल करेंगे। तब तक के फीडबैक्स लोगों के लेना चाहते हैं, इसको पेपर में और आप मीडिया द्वारा यानी टेलीविज़न द्वारा भी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे डालेंगे और न्यूज़पेपर में कल पब्लिश भी करेंगे ये प्लान। इसमें मैप भी दिया हुआ है ताकि लोग इसको समझें। कुछ पुलिस की ड्यूटीज़ भी बढ़ाई हुई है, तो ये व्यवस्था एक कोतवाली क्षेत्र में हम और 2-3 थाने इसमें पड़ते हैं, मंटोला पड़ता है, नाई की मंडी पड़ती है, यहाँ पे मेन बिजनेस होता है, इसको हम ठीक करना चाहते हैं। सीएम अखिलेश यादव की मुख्य योजनाओं में शामिल रेडियो टैक्सी का शुभारंभ बुधवार को यानी आज हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद हरी झंडी दिखाकर 10 गाड़ियों को आगरा की सड़कों पर दौड़ने की इजाजत दी। वहीं उप परिवहन आयुक्त ने इस सेवा को पर्यटकों के लिए सुरक्षित माहौल और लपटों से राहत के लिए बेहतर सेवा बताया। मथुरा में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम के बाद उप परिवहन आयुक्त संजय माथुर ने आगरा संभागीय परिवहन कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की और आगरा में चलने वाली 10 रेडियो टैक्सीज की जानकारी दी। मुख्यमंत्री द्वारा आगरा में रेडियो टैक्सी का उद्घाटन किया गया है, जो उद्घाटन उन्होंने मथुरा में किया है। आगरा में फिलहाल 10 रेडियो टैक्सी का संचालन शुरू किया गया है। ये रेडियो टैक्सी से मेन जो पब्लिक को सुविधा होने वाली है वो ये है कि आपको ये जानकारी हो, कहीं से भी आप टैक्सी कहीं की बुक करा सकते हैं। ख़ास तौर से स्टेशन पर रात में उतरने वालों को, रात में महिलाओं और उनको ट्रैवल करने वालों को, एक तो आपको ये निश्चित रूप से पता रहता है कि हमारी टैक्सी इस समय पर आ जाएगी। दूसरे, उस पर सारी मालिक का नाम, ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का पता सब कुछ लिखा रहता है। आप ये इंश्योर रहते हैं कि हम जिस गाड़ी पर जा रहे हैं वो काट सेफ है, उसको हम जानते हैं कि कौन उसको चला रहा है, कौन उसका मालिक है। दूसरे, उसमें बिल्कुल फिक्स किराया है, मीटर लगा हुआ है, मीटर से स्लिप निकलती है। जैसे आप चलेंगे पहले 2.5 किलोमीटर का 50 रुपये, फिर 20 रुपये पर किलोमीटर का किराया उसका फिक्स है। जितने किलोमीटर आप चलेंगे उस पर किलोमीटर आएगा और उतने जैसे ही आप एंड करेंगे, एंड करते का स्विच दबाते ही करेगा आपका ट्रैवल एंड, तो स्लिप निकल के जितना किराया उस पर आएगा सेम। उसमें आपको कभी ये नहीं होगा कोई कहीं किराया ज़्यादा मांग रहा है, कम मांग रहा है, इस तरह की कोई। सीएम अखिलेश यादव की अहम योजनाओं में से एक रेडियो टैक्सी भी योजना है, जिसे बुधवार को सूबे के मुखिया ने मथुरा में हरी झंडी दिखाकर आगरा के लिए रवाना किया।
वहीं उप परिवहन आयुक्त ने बताया कि पूरे प्रदेश में आगरा चौथा जिला है जहां सीएम यादव ने रेडियो टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया है। इससे पहले लखनऊ, बनारस और कानपुर में ये सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। साथ ही इलाहाबाद और मुरादाबाद में शुरू होना बाकी है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि आगरा पर्यटन नगरी है जिसमें देशी विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। साथ ही उन्हें आने जाने और उससे जुड़ी सुरक्षा की व्यवस्था में कमी भी खलती थी, जिससे ये रेडियो टैक्सी पूरा करेंगी और आगरा में पनप रहे लपकों के गिरोह पर लगाम लगाएंगी। इन रेडियो टैक्सीज के लिए सारथी नाम की एक कंपनी को चुना गया है जो यात्रियों को लाने ले जाने और सुरक्षित व्यवस्था प्रदान करने संबंधी सभी सुविधाएं मुहैया कराएगी। वहीं इस टैक्सी का किराया और स्थिति इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की बदौलत सार्वजनिक रहेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की धांधली की कोई गुंजाइश नहीं होगी। शारदा ग्रुप के हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस में वार्षिकोत्सव ज्ञान ज्योति उत्सव का आगाज आज से होगा। इस 3 दिवसीय उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। समारोह की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन ठिठोली में देश भर के जाने माने कवि शिरकत करेंगे। शारदा ग्रुप का प्रतिष्ठित हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वार्षिक उत्सव 12 मार्च से प्रारंभ होगा। 3 दिन चलने वाले इस उत्सव में विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होंगी। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को आखिरी दिन सम्मानित किया जाएगा। संस्थान के इस उत्सव में उत्तर प्रदेश के कई कॉलेजेस के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। ये जो प्रेस वार्ता जो हम लोगों ने बुलाई है उसमें जो हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक एनुअल टेक्निकल फेस्ट ज्ञान ज्योति 2015 के नाम से हम लोग उसका आयोजन कर रहे हैं, जिसका शुभारंभ 12 तारीख की शाम से एक कवि सम्मेलन के रूप में होगा। और उस कवि सम्मेलन के जो चीफ गेस्ट होंगे जिसकी अध्यक्षता करेंगे वो कैप्टन प्रभांशु श्रीवास्तव, सचिव आगरा विकास प्राधिकरण होंगे। इसके बाद जो हमारा 13 तारीख को जब इस प्रोग्राम का हमारा इनॉग्रेशन फंक्शन होगा उसमें हमारे श्री राम शकल गुर्जर जो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, मुख्य अतिथि होंगे। और जो एडिशनल जनरल मैनेजर BSNL श्री राजेश कुमार विशेष अतिथि के रूप में इसमें रहेंगे। कि बच्चों में कॉर्पोरेट जगत क्या चाहती है कि उनमें एक एबिलिटी टू प्लान होना चाहिए। कोई भी जो टास्क दी जाती है, जो भी काम उनको दिया जाए, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, उसके लिए टीम्स में कैसे काम करें, अकेला तो कोई काम नहीं कर सकता। उसकी लिस्ट बनाई जाए, एक फेहरिस्त बनाई जाए, कार्य करने का समय निर्धारित किया जाए, उसका संचालन किया जाए और समय से उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एवरीबॉडी। ये बिल्कुल ज़रूरत है कि बच्चों को टेक्निकल स्किल्स के अलावा ये स्पेसिफिक स्किल्स दी जाए, ये सॉफ्ट स्किल्स दी जाएं, ताकि अपने आप में वो उनकी सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि वो लेबर मार्केट के लिए उपयुक्त हो। लगभग 10,000 के करीब स्टूडेंट्स कुल मिला के पार्टिसिपेट करते हैं। 4,000 के करीब तो हमारी अपनी संस्था के हैं और 6,000 के करीब हमारी सहयोगी संस्थाओं के हैं और 1,000 से 1,200 स्टूडेंट्स बाहर की दूसरी संस्थाओं के भी आते हैं, क्योंकि कार्यक्रम बहुत उच्च स्तर के होते हैं, उसको लड़के एंजॉय करते हैं। ये सब हिंदुस्तान कॉलेज के परिसर में होगा। हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मथुरा के परिसर में होगा। समारोह की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन ठिठोरी का आगाज होगा। कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवि भाग लेंगे। 14 मार्च को ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारतीय संस्कृति के साथ देश विदेश के विभिन्न नृत्य और खेल प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए शहर भर के विभिन्न क्षेत्रों से महान भावों को भी आमंत्रित किया गया है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान SGI के पदाधिकारियों ने दी। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।